तो दोस्तों, उत्तम ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चाणक्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानेंगे। आखिर उसका जन्म कहाँ हुआ था और वे किन किन पुस्तकों की रचना की थी और वे किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य का सम्राट बनाया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य 371 ईसा पूर्व से 283 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत के एक महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, कूटनीति और विद्वान थे। उन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य को भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है और वे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना की, जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था और प्रशासन का एक अद्भुत ग्रंथ है। आचार्य चाणक्य जी का जन्म तक्षशिला यानी वर्तमान पाकिस्तान में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता चणक एक विद्वान थे, जिन्होंने उन्हें शिक्षा प्रदान की। चाणक्य बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी थे। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति, अर्थशास्त्र, युद्ध नीति, कूटनीति और प्रशासन का अध्ययन किया। उनकी प्रतिभा इतनी विलक्षण भी थी, वे कम उम्र में ही राजनीति और अर्थशास्त्र में पारंगत हो गए। चाणक्य ने कैसे नंद वंश का पतन किया। चाणक्य को मगध के तत्कालीन राजा धनानंद के दरबार में अपमानित किया गया। इस अपमान ने उनके मन में प्रतिशोध का आग जला दी और उन्होंने नंद वंश को समाप्त करने की प्रण ली। उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि और योजनाओं के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया और उसे राजा बनने में सहायता की। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे की। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर एक शक्तिशाली सेना तैयार की और मगध पर आक्रमण कर नंद वंश को समाप्त कर दिया। इसके बाद चंद्रगुप्त भारत के सम्राट बने और चाणक्य उनके मुख्य सलाहकार बने। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक कुशल शासक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया और प्रशासनिक नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। चाणक्य का नीति और अर्थशास्त्र। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था, कूटनीति, युद्ध नीति, कर व्यवस्था को प्रशासन के नियमों का विस्तार से वर्णन किया। इस ग्रंथों में उन्होंने एक शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण नीतियां उल्लेख किया। इसके अलावा उन्होंने चाणक्य नीति नामक ग्रंथ भी लिखा, जिसमें जीवन को सफल और समृद्ध बनाने के लिए महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। चाणक्य की मृत्यु। ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य की मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के शासन काल में हुई थी। कुछ कथाओं के अनुसार उन्हें दरबारी षड्यंत्रों के कारण अपने जीवन का अंत करना पड़ा। चाणक्य भारतीय इतिहास के महानतम विद्वानों में से एक थे। उनकी नीतियों और विचारों ने भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी। उनकी लिखी गई पुस्तकें आज भी प्रासंगिक और राजनीति, प्रशासन व कूटनीति के क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करती है। चाणक्य न केवल एक कुशल राजनीतिकार थे, बल्कि वे भारतीय संस्कृति के एक महान दार्शनिक भी थे। तो दोस्तों, चाणक्य के जीवन कथाएं अगर आपको अच्छी लगी हो, इसे एक लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही चाणक्य नीति के लिए हमारे
उत्तम ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने ज़िंदगी में धैर्य रखिए, निरंतर मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद।